इन चीजों का F-16 से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका को बहाना चाहिए पाकिस्तान को पैसे देने का। कभी पोलियो ड्रॉप्स के नाम पे, कभी फीमेल एजुकेशन के नाम पे, कभी जेंडर इक्वालिटी के नाम पे। धीरे धीरे ये लोग अफगानिस्तान में अटैक करेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी इन्फेंट्री भेज दें। देखिए, कभी ना कभी इंडिया विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड से दैट इनफ इज इनफ। आप इनको $100 मिलियन भेजिए और आप अफगानिस्तान से बोलिए कि भाई हम आपको हथियार नहीं देंगे, हम आपको एक 9mm का कारतूस तक नहीं देंगे, पर हमने आपको पैसे दे दिए। अब आप एक काम करिए, ईरान के पास ड्रोन्स हैं, तालिबान को ड्रोन्स चाहिए, ये उड़ाएं पाकिस्तान के ऊपर और उनकी फौज के ऊपर नजर रखें थ्रू ड्रोन्स, राइट। और जितना भी वो फोर्स थी, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, उन्होंने पाकिस्तानी सलाला चेक पोस्ट थी, वहां पे उन्होंने अटैक करा। पता है 2 दर्जन पाकिस्तानी फौजी मार दिए थे उन्होंने। बाद में उन्होंने सॉरी वॉरी बोल दिया। पाकिस्तानी फौज है, ये टट्टू फौज है, ये बिकाऊ फौज है। दिस इज अ मर्सनरी आर्मी, दे नो दैट वेरी वेल। दे हैव पेड मनी टू द मर्सनरी आर्मी टू टेक एक्शन इनसाइड अफगानिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अज़्म इस्तेकाम के बारे में हम आपको बता चुके हैं। यह पाकिस्तान का एक नया ऑपरेशन है जिसको पाकिस्तान कह रहा है साहब ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। जैसे ज़र्ब अज़्ब हुआ था, ज़र्ब मोमिन हुआ था, रद्दुल फसाद हुआ था, ये वैसे ऑपरेशन जैसा नहीं है, नया ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे, यानी कि इनको खबर पता लगेगी, खुफिया सूत्रों से पता लगेगा कि आतंकवादी कहां हैं और वहां पे जाके हिट करेंगे। ये सब झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी। झूठ क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आज तक तो उनको पता नहीं लगा। आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान आता है, इनके फौजियों को खड़काता है, वापस चला जाता है। भाइयों को पता नहीं लगता जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, ISI, सो कॉल्ड नंबर 1। अच्छा, नंबर 1 को पता नहीं लगता और जो नंबर 1 आर्मी मार खाती रहती है। कई 100 उनके फौजी खड़का चुके हैं ये लोग, लेकिन फिर भी दोस्तों इतनी हिम्मत है ये कहने की कि साहब हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेंगे। पाकिस्तान एंड इंटेलिजेंस आर अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। आई डोंट थिंक एनीथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम चल क्या रहा है और भारत को इसमें क्या करना चाहिए। मैं जानता हूं ये वीडियो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस बार रिकमेंडेशन कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तानी बड़े परेशान होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह करना पड़ेगा। देखिए साहब, रियासी में 9 बंदों की जानें चली जाती हैं, ठीक है। हमने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, ये आतंकवादी हैं। पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ ही नहीं। पिछले 35 सालों से नुकसान सिर्फ हम झेल रहे हैं, पाकिस्तान नुकसान थोड़ा ना झेल रहा है। पाकिस्तान डजंट केयर, उसको नुकसान हो ही नहीं रहा, उसकी सरजमीन पे कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान की सरजमीन पे कुछ ना कुछ करने का वक्त आ गया दोस्तों। ये प्लान है सिंपल सा। देखिए, पाकिस्तान को कुछ समय पहले अमेरिका ने $450 मिलियन दिए थे। उनका जो F-16 है, उनका फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिकन ओरिजिन का, F-16 के मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, उसके पार्ट्स चेंज करने के लिए, उसके वेपन्स के लिए, इन सब के लिए $450 मिलियन अमेरिका ने दिए थे। और तब भी मैं यही बात कह रहा था दोस्तों, आई वॉज मेंटेनिंग इवन देन, इन चीजों का F-16 से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका को बहाना चाहिए पाकिस्तान को पैसे देने का। कभी पोलियो ड्रॉप्स के नाम पे, कभी फीमेल एजुकेशन के नाम पे, कभी जेंडर इक्वालिटी के नाम पे, कभी स्पोर्ट्स के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, किसके नाम पे, बाढ़ राहत के लिए। वो मतलब अमेरिका विल फाइंड वेज एंड मीन्स कि छोटा छोटा 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन, ये अमेरिका देता रहेगा। क्यों? बेसिकली अमेरिका ने पाकिस्तान को पाल के रखा है। और जब इन्होंने $450 मिलियन दिए थे, तब भी मैंने बोला था कि अमेरिका पाकिस्तान को बोलेगा तुम अफगानिस्तान को अटैक करो। दोस्तों वही होने वाला है। सेव दिस वीडियो। धीरे धीरे ये लोग अफगानिस्तान में अटैक करेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी इन्फेंट्री भेज दें, इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आर्मर्ड, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पे आपके टैंक्स अंदर जा सकते हैं। द एंटायर टेरेन इज नॉट माउंटेनस। और माउंटेनस क्या, माउंटेन्स में टैंक नहीं होते? इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय कर रखे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। उतने पहाड़ तो हैं भी नहीं पाकिस्तान में ड्यूरिंग लाइन के बीच में। लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, या तो इनकी स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी जिसका नाम है SSG, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, या तो उसके थ्रू काम करवाएंगे, या इनके हेलीबॉर्न ऑपरेशंस होने, या इनके सीधे फाइटर एयरक्राफ्ट से तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऐसे ठिकानों पर बमबारी होगी। पाकिस्तान विल अवॉइड हिटिंग अफगान तालिबान डायरेक्टली, दे विल अवॉइड, but they will certainly try and target many other
लोकेशंस ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि अमेरिका फंड कर रहा है, जाहिर सी बात है 2-4 बम अलकायदा के ऊपर गिरने हैं, 2-4 बम गिरने हैं इस्लामिक स्टेट के ऊपर, यह बात तय है। आप नोट कर लीजिए, आज की तारीख नोट कर लीजिए, होने वाला है। इसमें भारत को क्या करना चाहिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान अज़्म इस्तेकाम कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपका क्या? अब मैं बताता हूं दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान की अब टांग तोड़ने का वक्त आ गया है, और टांग कैसे टूटेगी यह बताएगा मेजर। ध्यान से देखिए यह नक्शा दोस्तों, यह है पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का प्यारा वतन पाकिस्तान। एक तरफ भारत, एक तरफ चाइना, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ ईरान। इन 4 मुल्कों में से 3 से पाकिस्तान की बनती नहीं है, यानी कि अफगानिस्तान से नहीं बनती, ईरान से नहीं बनती और भारत से नहीं बनती। और चाइना है, ये इसको कुछ समझता नहीं है। अब अगर भारत, क्योंकि आपको पता है ये बंदर अब्बास आप देख रहे हैं यहां पे, जहां पे ये मेरा पॉइंटर है, दिस इज बंदर अब्बास। बंदर अब्बास के अगर बिल्कुल नीचे आ जाएं कुछ यहां पे एक और पोर्ट है जो कि भारत ने बनाया है। इस पोर्ट का नाम है चाबहार। चाबहार पोर्ट से भारत अफगानिस्तान राहत सामग्री भेजता है। भारत ने गेहूं भेजा है, भारत ने दवाइयां भेजी हैं, कई सारी ऐसी चीजें भेजी हैं, और इस रूट से फ्लाई करके भारत अफगानिस्तान के अंदर मेडिकल सप्लाईज भी भेजता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, भारत को अब क्या करना चाहिए? देखिए, कभी ना कभी इंडिया विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड से दैट इनफ इज इनफ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर आप हथियार भेजें, प्लीज, ये काम भारत को नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? क्योंकि अफगानिस्तान से ज्यादा हथियार होंगे किसके पास यार? आप खुद बताओ। अफगानिस्तान को हथियारों की जरूरत है। लास्ट थिंग दे नीड इज मोर वेपन्स। दे डू नीड मोर वेपन्स, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स। वो कौन से हथियार हैं जो इनको चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के कुछ ठिकानों पे हमला करेगा, ये होने वाला है। आज नहीं होगा, अगले महीने होगा, नहीं होगा, 6 महीने के अंदर ये होगा। ट्रस्ट यू मी, दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय देम। ये अमेरिका चाहता है इसलिए पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान खुद नहीं कर रहा। नो, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, पाकिस्तान को बोला गया है, इसलिए पाकिस्तानी एक्शन करेगा। और पब्लिक को दिखाने के लिए जस्टिफिकेशन तो है कि साहब तहरीक तालिबान पाकिस्तान शहरियों को मार रहे हैं, दे आर किलिंग इनोसेंट पाकिस्तानीज, तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड। तो एक उनको जस्टिफिकेशन भी मिल गया। अब ये भारत है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूं जहां पे, यहां पे आप यहां से सामग्री तो भेजते हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये काबुल और ये सब यहां से वो जाती है, यहां से बाय रोड अफगानिस्तान के अंदर घुसती है। ये हेरत है, ये काबुल है, ये मज़ार शरीफ है, मज़ार शरीफ ये कंधार है, ये सारी। कंधार कौन सी जगह है दोस्तों? ये वाली कंधार इज द बर्थ प्लेस ऑफ द तालिबान। तालिबान का जन्म कंधार में हुआ था। ये तालिबान का घर है, ये तालिबान का गढ़ है। अब अगर भारत एक छोटा सा बजट बनाए, बजट ज्यादा ना हो, $100 मिलियन एक महीने का, $100 मिलियन कैश, US डॉलर्स कैश पर मंथ, यानी कि साल का $1.2 बिलियन, जो कि भारत के लिए ना के बराबर है। इट्स नथिंग, इट्स पीनट्स फॉर इंडिया, इट्स एब्सोल्युटली पीनट्स, राइट? एक तरफ आप $1.2 बिलियन अलग रखिए, दूसरी तरफ दोस्तों आप ये देखिए कि किस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करें। आपको पता है अफगानिस्तान ने एक्चुअली इधर, ये देखिए, ये अफगानिस्तान है, ये इसका बॉर्डर है, यहां पे चाबहार पे $35 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी है। वो अफगानिस्तान जहां पे खाना जंगी चल रही है, गृह युद्ध है, सिविल वॉर है, वो अफगानिस्तान जहां पे मारकाट चल रही है, दिहाइयों से, दशकों से मारकाट चल रही है। पाकिस्तान की इतनी औकात है? पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये हैं फलाना। पाकिस्तान ने आज तक $2 कहीं इन्वेस्ट नहीं करे। यहां पे तालिबान की सरकार ये कह रही है कि हम $35 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे चाबहार में। इसका मतलब रिलेशनशिप हमारा ठीक है। हम $100 मिलियन की जो दोस्तों मैंने बात करी थी, भारत को यह करना चाहिए कि भारत $100 मिलियन इन कैश, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, वेस्ट ने बैंकिंग सिस्टम पर रोक लगा रखी है, तो आप कुछ मत करो, आप तालिबान को पैसे भेजो, आप $100 मिलियन इन कैश। और भारत के लिए बहुत छोटी बात है, भारत के लिए दिस इज पीनट्स, ये रेजगारी है, चिल्लर है भारत के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप इनको $100 मिलियन भेजिए और आप अफगानिस्तान से बोलिए कि भाई हम आपको हथियार नहीं देंगे,
हम आपको एक 9mm का कारतूस तक नहीं देंगे, पर हमने आपको पैसे दे दिए। अब आप एक काम करिए, आपको ईरान से खरीदना है, आपको तुर्कमेनिस्तान से, आपको जिससे खरीदना है खरीदिए। ईरान के पास ज्यादा वेपन्स हैं क्योंकि ईरान को खतरा ज्यादा है। ईरान के पास अपने ड्रोन्स हैं, ईरान के पास अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, ईरान के पास अपनी जिसको कहते हैं एडी, अपना खुद उन्होंने बना रखा है, एयर डिफेंस। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स क्या है ईरान के पास, बिल्कुल है। अगर मैं ये बोलूं कि मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर है, ईरान के पास है। और ईरान खुश होगा डॉलर के लिए बेचने के लिए, क्योंकि ईरान की ट्रेड ऑलमोस्ट ठप हो रखी है दोस्तों, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। यूएन के सैंक्शंस, अमेरिका के सैंक्शंस, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस, पूरी सैंक्शंस की लंबी फहरिस्त है। ईरान के लिए धंधा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर यहां पे तालिबान यह कहता है ईरान को कि साहब हम आपको जो है पैसा देंगे, हम आपको कैश देंगे, कोई बैंकिंग कुछ नहीं, एक गाड़ी आएगी सूटकेस भर भर के आपको हम आपके घर पे पैसा पहुंचा देंगे, आप कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए, आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। और यहां पे अफगानिस्तान पूरा लगाए। जो इनके एयरबेसेस हैं, आपको पता है पेशावर में एयरबेस है, आपको पता है क्वेटा में एयरबेस है, भाई हवाई जहाज तो वहीं से उड़ेगा ना जहां पे एयरबेस है। आपको पता लग जाएगा आपके एयर डिफेंस सिस्टम, आपको पता है बीच से आ रहा है, कहां से आ रहा है, यू विल कम टू नो। आपको यहां पे इनके एयरबेसेस, इनके पास मैन पोर्टेबल एडी इक्विपमेंट होना चाहिए, लैंड माइंस, राइट, और इनके पास ड्रोन्स, कामेकाजी ड्रोन्स, जिनको सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप ईरान के पास हैं, आप ईरान से खरीदिए। ईरान के पास ड्रोन्स हैं, तालिबान को ड्रोन्स चाहिए, ये उड़ाएं पाकिस्तान के ऊपर और उनकी फौज के ऊपर नजर रखें थ्रू ड्रोन्स, राइट। ये जो पाकिस्तान का तालिबान है, जरूरी है कि इस तालिबान को एक फॉर्मल आर्मी बना दिया जाए। अभी तक दोस्तों बात यह है अनफॉर्चुनेटली कि जो तालिबान है इट इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। तालिबान इज अ कलेक्शन ऑफ वॉरलॉर्ड्स, लेकिन इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप। और मुझे लगता है कि भारत को यह काम करना चाहिए। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। इससे होगा यह कि अफगानिस्तान या फिर तालिबान रजीम कह लीजिए, वो इस चीज का इंतजार नहीं करेगी। आज की तारीख में आपको पता है, माना कि ये क्वेटा का एयरबेस है, ठीक है जी, क्वेटा का एयरबेस है, ये वही एयरबेस है जहां पे जब इमरान खान को अरेस्ट हुए थे ना, दे ट्राइड टू अटैक दिस एयरबेस, ये वही वाला है। या फिर आप लगा लीजिए कि पेशावर का एयरबेस है, राइट। यहां से अगर प्लेन टेक ऑफ करता है एंड लेट अस से दैट दे वांट टू बॉम्ब कंधार फॉर एग्जांपल, और कंधार यहां से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स जस्ट हियर। अगर ये कंधार को बॉम्ब करने की कोशिश करता है, आज की तारीख में दोस्तों तालिबान के पास कोई एयर डिफेंस एसेट है ही नहीं कि इनके प्लेन्स को नीचे गिरा दे। हाँ, वो फायर वोर करेंगे जहां पे उसको दिखेगा, अगर उनको दिखता है तो, अगर उनको दिखता है तो, लेकिन दे हैव नो मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पाकिस्तानी F-16। दे डोंट हैव एनी मीन्स, है ही नहीं उनके पास, तालिबान के पास आज की तारीख में। एयर डिफेंस में तालिबान बहुत कमजोर है। पुरानी को स्टिंगर पड़ी होगी तो पड़ी होगी, अदरवाइज आई डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग, राइट। मे बी अ लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, वो अलग चीज है। फाइटर जेट, सुपरसोनिक, आई डोंट थिंक सो। अगर यहां पे एयर डिफेंस के एसेट लगा लेता है और यहां पे पता लग जाता है कि क्वेटा एयरबेस से टेक ऑफ करा है एयरक्राफ्ट, इट इज वेरी इजी फॉर द तालिबान टू टेक डाउन पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट। अगर पाकिस्तान घुसने के अंदर कोशिश करता है, बहुत आसान हो जाएगा। स्मॉल आर्म्स की कोई कमी नहीं है। व्हाट दे ऑल्सो रिक्वायर फ्रॉम द इरानियंस आर हेलीकॉप्टर गनशिप्स। हेलीकॉप्टर गनशिप का के लिए स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, कोई पास जाने की पाकिस्तान के पोस्ट की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर टू गो नियर द पाकिस्तानी पोस्ट। जैसे इस वक्त तालिबान वाले अटैक करते हैं ना 300 मीटर से, 500 मीटर से, जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास गनशिप है, आप 5 किलोमीटर दूर से, इनसाइड अफगानिस्तान टेरिटरी 5 किलोमीटर दूर से, अरे आप लोग भूल गए सलाला का इंसिडेंट। सलाला का इंसिडेंट वो था जहां पे अमेरिकन और जितना भी वो फोर्स थी, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, उन्होंने पाकिस्तानी सलाला चेकपोस्ट थी, वहां पे उन्होंने अटैक करा। पता है 2 दर्जन पाकिस्तानी फौजी मार दिए थे उन्होंने। बाद में उन्होंने सॉरी वॉरी बोल दिया, लेकिन 2 दर्जन पाकिस्तानी फौजी उन्होंने ऑफ कर दिए थे। वो थोड़ा ना घुस गए थे बिल्कुल सलाला के अंदर, उन्होंने दूर से मारा, वहां से गया रॉकेट, कहानी खत्म, गुड नाइट। दोस्तों ये है, तो ये एक तो idea is to set the Durand line on fire, but this can only be set on fire as long as Afghanistan or the Taliban have the latest weapons. ये बहुत जरूरी है। भारत, मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया डज नॉट नीड टू सप्लाई वेपन्स। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ पैसा सप्लाई करना। पैसा सप्लाई करना बड़ा आसान है। ओ यार देखो सुनो, क्या आपके तजाकिस्तान में एसेट्स नहीं है?
ठीक है, ताजिकों की नहीं बनती उनकी, दैट्स ओके, दैट्स वन पॉइंट। क्या आपके उज्बेकिस्तान में एसेट्स नहीं है? क्या आपके तुर्कमेनिस्तान में एसेट नहीं है? क्या आपके ईरान के साथ चैनल बाकी नहीं है? आपके यू हैव एसेट्स एवरीवेयर यार, इंडियन एजेंसीज हैव एसेट्स एवरीवेयर। तो क्या हुआ, ये जो ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, दिस सो कॉल्ड फेक बॉर्डर है, इसको आप तालिबान को पैसा दीजिए, तालिबान इनसे हथियार खरीदेगा, आपके और इनके बीच में कनेक्शन इसलिए नहीं पता लगेगा क्योंकि आपने कैश दिया इनको। आपका दवाई का कंसाइनमेंट गया इंडियन एयरफोर्स के जहाज में, दवाई का कंसाइनमेंट गया जो कि जाता रहता है, उस दवाई के कंसाइनमेंट में आपके 20-30 सूटकेस भी चले गए। इंडियन एयरफोर्स के जहाज में कोने में पड़े हैं 20-30 सूटकेस गए, $100 के, $1000 के उसमें क्रिस्प नोट हैं, वो गए, आपने तालिबान को हैंड ओवर करा, जय हिंद बोला, वापस तालिबान जाने, तालिबान का काम जाने। ये ड्यूरेंट लाइन है, ये आपकी इसमें हो गई हैप्पी दिवाली। अब यहां पे आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है लगभग 750 किलोमीटर लंबी, राइट, करीब यहां पे आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो पाकिस्तान को यहां से पुश मिला, पाकिस्तान को यहां से पुश मिला, और यहां से ईरान से तो उनको ऑलरेडी पुश है ही। इस तरीके से दोस्तों आपको बाद में पता लगेगा किस तरीके से पाकिस्तान कोलैप्स करेगा। और ये चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं, जो पाकिस्तानी बड़े शॉक्ड हैं, बड़े परेशान हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान वाले क्रिकेट मैच जीतने के बाद भारत को थैंक यू बोल रहे हैं। सोचो, उनको तो क्रिकेट हमने सिखाई, ये बात ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने क्रिकेट का कोई एकेडमी बनाई थी अफगानों के लिए। अफगानों ने कहां क्रिकेट सीखी? अफगानों ने वहां क्रिकेट सीखी पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स में दोस्तों। वो रेफ्यूजी कैंप पहुंचे कैसे? वो ऐसे पहुंचे कि पाकिस्तान ने उनके मुल्क में आग लगा दी थी, वो भाग के फिर पाकिस्तान आए, ठीक है। लेकिन अफगान क्रिकेट टीम का घर कौन है? क्या घर है उसका? क्या अफगान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान में रहती है? मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने इंडिया को थैंक यू बोला और हम भी अफगानों को अपना भाई मानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की टीम रहती कहां पे है? वो प्रैक्टिस कहां पे करती है? ये जो ऑफिस है ना, ये ऑफिस यहां से 30 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा इज द होम ऑफ द अफगान नेशनल टीम, इसलिए उन्होंने अपने इंडियन भाइयों को थैंक यू बोला। तो ये पाकिस्तान अपने दिमाग से कंफ्यूजन दूर कर ले दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला है। यहां से पैसा जाए, ये देखिए नई दिल्ली से पैसा जाए काबुल, काबुल से पैसा जाए तेहरान, तेहरान से हथियार आए काबुल, और काबुल इस्लामाबाद और आसपास के एरिया में कर दे दमादम मस्त कैलेंडर। प्लान कैसा लगा दोस्तों ये बताइए। अज़्म इस्तेकाम जो है वो कुछ नहीं है, इट इज़ एन अमेरिकन फंडेड कॉन्स्पिरेसी। ये अमेरिकनों की साजिश है। उनको पता है कि ये जो फौज है यहाँ पे पाकिस्तानी फौज है, ये टट्टू फौज है, ये बिकाऊ फौज है, दिस इज अ मर्सनरी आर्मी, दे नो दैट वेरी वेल, दे हैव पेड मनी टू द मर्सनरी आर्मी टू टेक एक्शन इनसाइड अफगानिस्तान। तो मैंने बोला दोस्तों आपको आज बता दूं कि किस तरीके से पाकिस्तान की खिड़कियां खड़कानी है। आइए कुछ सवाल और जवाब ले लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल है जैक सौडा का, फिर ये कहते हैं मेरा नाम प्रशस्त है। भाई आपका नाम जैक भी है आप, चलिए। हेलो सर, आई एम प्रशस्त। हेलो प्रशस्त, आई वॉन्ट टू नो व्हाट शैल नॉर्थ कोरिया ऑफर रशिया दैट रशिया डजंट एक्चुअली हैव, व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप इज दिस। देखिए ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया क्या ऑफर करेगी, ये मैं मैप पे ही हूं तो मैं आपको मैप पे ही फिर समझा देता हूं। तो आइए देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये है नॉर्थ कोरिया ऊपर, ये है साउथ कोरिया इधर। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर वैसे तो नहीं मिलता लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक एक बहुत बड़ा मैसिव रशियन पोर्ट है, राइट, एंड इट इज अ वार्म वाटर पोर्ट। अब मैं आपको 2-3 बातें समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आपने बोला कि नॉर्थ कोरिया क्या ऑफर करेगा रशिया को जो रशिया के पास ऑलरेडी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास एक पूरा इकोसिस्टम है। नॉर्थ कोरिया पता नहीं जब से पैदा हुआ है तब से सैंक्शंस में। नॉर्थ कोरिया कैन सप्लाई वेपन्स, स्पेशली 155 mm आर्टिलरी शेल्स और रॉकेट्स। ये सारा नॉर्थ कोरिया मैन्युफैक्चर करता है और इसके पास वास्ट क्वांटिटीज है। नॉर्थ कोरिया कैन सप्लाई टू रशिया। और नॉर्थ कोरिया को रशिया से क्या चाहिए? नॉर्थ कोरिया में तो कोई भी भूला भटका अगर हेड ऑफ स्टेट का भी आ जाता है 20 साल में एक बार, तो वो तो उनके लिए दिवाली होली कंबाइंड हो जाती है भाई। उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज नोबडी गोज टू नॉर्थ कोरिया, नोबडी गोज टू नॉर्थ कोरिया। पता है इनके यहां नॉर्थ कोरिया में मैं कह रहा हूं कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक दिन पुतिन हमारे यहां आया था, बिकॉज नोबडी, आपने कभी सुना है कोई नॉर्थ कोरिया जा रहा है? नोबडी गोज टू नॉर्थ कोरिया है। तो गया है बंदा, तो फिर गया है तो देन दे विल ऑफर हिम एवरीथिंग दैट दे हैव। आप बताओ आपको क्या चाहिए? आपको माइंस चाहिए, दे हैव लैंड माइंस। आपको मिसाइल्स चाहिए, दे हैव मिसाइल्स। आज की तारीख में जो रशिया है इतना बड़ा देश,
ये लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के खिलाफ, और रोज के रोज 10,000 से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स फायर हो रहे हैं एट एन एवरेज। मैं औसत बता रहा हूं आपको, हो सकता है किसी दिन 15-20 भी होते हो, बट एट एन एवरेज 10,000 आर्टिलरी शेल्स फायर हो रहे हैं। क्या रशिया की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी है कि 10,000 बनाता रहे? रशिया को चाहिए कहीं से। जैसे कि पाकिस्तान ने अपना ईमान बेचा, और पाकिस्तान ने सीधे के सीधे अमेरिका के प्रेशर में आके इन्होंने यूक्रेन को आर्टिलरी शेल्स दिए, अभी भी दे रहा है। अमेरिका ने बोला कि IMF का तुम्हें लोन मिलेगा, इसने बोला लोन मिलेगा, डन है, अभी भी हम भेजती, इन्होंने भेजा। तो ये चल रहा है, सब देश एक दूसरे की इस तरीके से मदद करते हैं। रशिया इनवाइट्स पाकिस्तान इन INSTC, इज दिस थिंग अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी? नहीं। देखिए, आप पाकिस्तान को कहीं पर भी इनवाइट कर लीजिए। एक तो ये जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ, मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, ये यहां से जाती है डायरेक्टली ईरान। अगर कल ये पाकिस्तान जाती है तो फिर क्या होगा? ये इसका मतलब आप मुंबई से शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मुंबई के पास तो डायरेक्टली लैंड बॉर्डर नहीं है। इसका मतलब आप राजस्थान या पंजाब ले जाएंगे, फिर राजस्थान या पंजाब से यहां से ट्रक जाएगा पाकिस्तान के थ्रू, ईरान घुसेगा यहां से। इज दैट द रूट? नो। पाकिस्तान मे बी दे हैव इनवाइटेड फॉर ऑब्जर्वर स्टेटस, लेकिन ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व ना, इनके पास पैसा है, दे कैन इन्वेस्ट। पाकिस्तान कैन नॉट इन्वेस्ट। ठीक है, पाकिस्तान कैन नॉट इन्वेस्ट। हाई मेजर, फ्रांस में इलेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं और ऐसा लगता है कि फार राइट पार्टी जीत जाएंगी। आपने एक बार पहले भी बताया था कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि यूरोप में फार राइट पार्टीज पावर में आ जाएं, पर यह तो बहुत जल्दी होता दिख रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सिचुएशन? अपूर्व बंसल जी कह रहे हैं। अपूर्व जी साहब, यही बात मैंने बोली थी, और मैंने 1 साल पहले बोली थी, यानी कि 2023 जून में बोला था कि होने वाला है, और ये होगा। और सिर्फ फ्रांस में नहीं होगा, ये आप देखिएगा आगे चल के, मैं आपको बताता हूं, आज नहीं 5-7 साल के बाद ये सिर्फ का सिर्फ फ्रांस में नहीं होगा, आप ये देखना, ये इधर भी होगा। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लेबर आ जाए, कोई भी आ जाए, डजेंट मैटर, 5-7 साल के बाद यहां पे भी फार राइट पार्टी आएंगी, यहां पे भी फार राइट आएंगी, यहां पे ऑलरेडी फार राइट है इटली में। ये सारा का सारा फार राइट का मामला होने वाला है, ये होगा। और जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि यूरोप में शरिया नाफिज हो जाए, उनका जवाब यही है, और कोई इनको जवाब नहीं दे पाएगा। बाकी सब लोग ह्यूमन राइट्स और ये राइट्स और आपके दिल का दर्द और ये सब बातें करते रहेंगे। इट्स ओनली द फार राइट दैट कैन रिस्पॉन्ड, एंड द फार राइट विल रिस्पॉन्ड। हो रहा है, ऑलरेडी रिस्पॉन्स हो रहा है। मैंने तो 1 साल पहले बता दिया था, आप देखना, बहुत जल्दी होगा और ये फैलेगा आग की तरह पूरे यूरोप में। प्राची पूछती हैं, सर ये तो ठीक है कि ओवैसी ने मीडिया अटेंशन के लिए पार्लियामेंट में ऐसा बोला, पर क्या ये क्राइम नहीं होना चाहिए कि भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी और देश की जय जयकार कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट लॉ रिगार्डिंग दिस, सो इन फ्यूचर नोबडी कैन डू एनीथिंग लाइक दिस? देखिए, ऐसा है, यस देयर शुड बी अ लॉ, यस देयर शुड बी अ लॉ, पर ऐसे कई सारे लॉज हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कई सारे लॉज हैं भारत में जो कि इतने ढीले हैं, जो कि ये सब चीजें एनकरेज करते हैं, राइट? मुझे भी बुरा लगा जब उन्होंने बोला जय पैलेस्टीन, मैं जानता हूं उन्होंने क्यों बोला जय पैलेस्टीन, बट एक बात आपको ओवैसी की माननी पड़ेगी और अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। ही इज वेरी क्लियर। ओवैसी क्यों सपोर्ट करता है पैलेस्टीन को? क्यों, आप बताइए ना, कारण क्या है ओवैसी का? सऊदी अरेबिया अटैक करता है हूथी मेजॉरिटी एरियाज को। सऊदी अरेबिया 3 लाख हूथियों को मार देता है और उनके आसपास के गांव साफ कर देता है। 3 लाख, और आपको पता भी नहीं है। ओवैसी को बोले जय सीरिया, जय यमन, बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स आर फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। ओवैसी चुप है। भाई, जहां पे यहूदियों की बात आएगी फिर सबको बर्नौल की जरूरत पड़ेगी। ओवैसी इज वेरी क्लियर, ओवैसी इज एब्सोल्युटली क्लियर, ही इज सपोर्टिंग पैलेस्टीन नॉट बिकॉज पैलेस्टीन के ऊपर जुल्म हुआ है, नहीं, जुल्म तो यमन पे भी हुआ है, जुल्म तो सीरिया के ऊपर भी हुआ है। ये देखो, ये इससे ज्यादा जुल्म तो हुआ ही नहीं। ये काशगर है ना, ये पूरा एरिया, इससे ज्यादा जुल्म तो कहीं हुआ ही नहीं। यहां पे 1.5 15 लाख मुसलमान जेल में हैं, और उनका जुर्म यह है कि वो मुसलमान हैं। दे वर बोर्न टू मुस्लिम पेरेंट्स, देयरफॉर दे आर इन जेल। ओवैसी के मुंह से चूं निकली नहीं। ये सारा का सारा चक्कर वही है यहूदियों का। ये जो छोटा सा ये जमीन का टुकड़ा है ना, ये वाला जिसको इजराइल कहते हैं, इससे भैया बड़े लोगों को दिक्कत है। दैट इज वाई ओवैसी इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग।
मैवरिक, सर यूके मिलिट्री के पास ऐसे एडीएस आए हैं जिसमें हाई वॉल्यूम में इनकमिंग ड्रोन्स को रॉकेट्स की जगह लेजर शॉट से डिस्ट्रॉय करते हैं। एडवांटेज है कि सस्ते ड्रोन्स को शूट डाउन करने में महंगे रॉकेट्स कंपैरेटिवली सस्ते लेजर शॉट्स यूज होंगे। इस पे प्लीज इंफॉर्मेशन दे दीजिए या डिटेल कवरेज कर दीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने सुना है लेकिन मैंने स्टडी नहीं करी है। मैवरिक इंडिया, आपका असली नाम पता होता तो और ही मजे आ जाते, लेकिन भाई मैं पूरी इसकी कोशिश करूंगा कि मैं फिगर आउट करूं क्या हो रहा है और उसको जरूर मेंशन करने की कोशिश करूंगा। प्लीज गिव मी सम टाइम। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।